Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक टॉपिक करने जा रहे हैं, अलंकार। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है और इसके नियम क्या हैं अलंकार के। तो अलंकार के बारे में हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अलंकार शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है और इस शब्द का प्रयोग संगीत के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी किया जाता है। और अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। लेकिन ये जो अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, क्योंकि ये ऐसा के ऐसा ही हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता है। यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का मतलब होता है या तो हम आभूषण प्रयोग कर सकते हैं इसका मीनिंग, या फिर गहना। अब इसकी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं इसका, कि जिस प्रकार आभूषण किसी भी वस्तु और प्राणी की शोभा बढ़ाता है, जैसे हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार अलंकार जो है वो संगीत की शोभा को बढ़ाता है। उसके बाद है अलंकार शब्द एक आगत शब्द भी है। आगत का मतलब जो दूसरी भाषा से आते हैं, अन्य भाषाओं से आते हैं, उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। यह शब्द उर्दू भाषा से संस्कृत में आया, मतलब सबसे पहले ये शब्द उर्दू भाषा में था, उर्दू भाषा से ये संस्कृत में आ गया और संस्कृत भाषा का ही होकर रह गया। इसलिए अलंकार शब्द को तत्सम शब्द बोला जाता है, क्योंकि यह संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उर्दू भाषा में अलंकार का अर्थ है पलटा, अर्थात पलटना। तो ये डेफिनेशन है अलंकार की, कि संगीत के स्वरों का जब हम एक लय के साथ आरोह एवं अवरोह करते हैं तो वे अलंकार कहलाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि संगीत के स्वरों का जब हम एक लय के साथ आरोह एवं अवरोह करते हैं तो वे अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद एक संगीतकार हुए कलिनाथ। कलिनाथ के अनुसार, कलिनाथ ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्वरों का एक लय में आरोह एवं अवरोह करना ही अलंकार कहलाता है। मतलब कलिनाथ ने भी अपनी परिभाषा दे दी कि स्वरों का एक लय के अंदर जब हम आरोह और अवरोह करेंगे तो उसे अलंकार कहते हैं। तो स्वरों का एक लय में आरोह एवं अवरोह करना ही अलंकार कहलाता है। उसके बाद अभिनव राग मंजरी में भी अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना डाली, आभूषण के बिना स्त्री की कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार के बिना संगीत की भी कोई शोभा नहीं होती। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना डाली, आभूषण के बिना स्त्री की कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार के बिना संगीत की भी कोई शोभा नहीं होती। आगे हम पढ़ रहे हैं अलंकार के नियम, कि जिस प्रकार भगवान ने पृथ्वी एवं आकाश का निर्माण करते हुए कुछ नियम बनाए, उसी प्रकार संगीतकारों ने भी क्या किया कि अलंकारों की परिभाषा देते हुए कुछ नियम बनाए। वो नियम हम पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला नियम है आरोह एवं अवरोह का नियम। आरोह एवं अवरोह का नियम अलंकारों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अलंकारों में आरोह के साथ, आरोह मतलब सीधा क्रम, आरोह के साथ अवरोह की भी आवश्यकता होती है। मतलब सीधा भी बोला जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा,
तो ऐसे ही इसको उल्टा भी बोला जाएगा अलंकार के अंदर, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आरोह एवं अवरोह का नियम अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि अलंकारों में आरोह के साथ साथ अवरोह की भी आवश्यकता होती है। यदि हम अलंकारों में आरोह का प्रयोग तो करें लेकिन अवरोह का प्रयोग ना करें तो वो अलंकार ना होकर थाट बन जाएंगे, क्योंकि आपको थाट बताया हुआ है कि थाट के अंदर आरोह तो होता है लेकिन अवरोह नहीं होता। तो और अलंकार के अंदर आरोह और अवरोह दोनों होते हैं। उसके बाद अगला नियम है कोमल एवं तीव्र स्वर के नियम। अलंकारों में हम शुद्ध स्वरों के साथ साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार कोमल एवं तीव्र स्वरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रागों में लगने वाले स्वरों का नियम। अलंकारों में जब स्वरों का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि अलंकार के अंदर जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो हम उस स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते जो राग में ना लगता हो। मतलब जो स्वर राग के अंदर नहीं लग रहा, हम उस स्वर का प्रयोग हम अलंकारों के अंदर नहीं करेंगे। तो अलंकारों में हम केवल रागों में लगने वाले स्वरों का ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो स्वर उस राग के अंदर लग रहे हैं, सिर्फ उन्हीं स्वरों का प्रयोग ही हम अलंकार के अंदर करेंगे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा लय के साथ साथ ताल का नियम। परिभाषा के भी अंदर हम पढ़ा है कि अलंकार में क्या होता है, एक लय के साथ आरोह और अवरोह किया जाता है। तो ये भी एक इसका नियम है कि लय के साथ साथ ताल का नियम। अलंकारों का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि अलंकारों का प्रयोग एक लय के साथ साथ ताल में भी होना चाहिए। मतलब रिदम का प्रयोग भी इसके अंदर होना चाहिए, मतलब तबले का प्रयोग भी होना चाहिए और सेम ताल के अंदर होना चाहिए। एक लय के साथ साथ ताल में भी होना जरूरी है अलंकारों का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट है इसका, शुरुआत और अंत एक ही स्वर पर। मतलब जिस स्वर से हम अलंकार शुरू करते हैं उसी स्वर पर ही अलंकार का अंत होना चाहिए। जब हम अलंकारों का अभ्यास करते हैं तो हम जिस स्वर से अलंकार को आरंभ करें उसी स्वर पर आकर अलंकार का अंत होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा पे खत्म हुआ है, ठीक है, सा से स्टार्ट हुआ और सा पे ही खत्म हो गया। भाई ये मध्य सप्तक का है और ये तार सप्तक का है सा। और ऐसे ही सा से स्टार्ट करेंगे तो सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अगर हम नी से स्टार्ट करेंगे तो नी पे ही खत्म होगा। जैसे नी सा रे गा मा पा धा नी, और ऐसे ही इसका अवरोह करेंगे नी धा पा मा गा रे सा नी। मतलब शुरुआत जिस स्वर से हुई है अंत भी उसी स्वर पर ही होगा अलंकार के अंदर। तो ये हमने अलंकार के नियम किए, आरोह और अवरोह का नियम, कोमल और तीव्र स्वर का नियम, रागों में लगने वाले स्वरों का नियम, लय के साथ साथ ताल का नियम और शुरुआत और अंत एक ही स्वर पर। तो ये हमारा एक अलंकार का एक टॉपिक था आज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।